Hello everyone, today we will discuss exercise 11.1. इसको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर. एक है आपके पास स्क्वायर फील्ड और एक है रेक्टेंगुलर फील्ड. अब स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो 60 मीटर है और इसकी लेंथ गिवन है 80 मीटर. आपको ब्रेड्थ फाइंड करनी पड़ेगी इसमें से एक. तो the perimeter of both figure are same. It means the length of this full and the length of rectangular field is equal to, the both are equal. Which field has larger area? अब देखिए जैसे हमें ये given है, side of square is equal to 60 मीटर and length of rectangle is equal to 80 मीटर. अब हमारे पास given perimeter of rectangle is equal to perimeter of square. Both field has same perimeter. तो हमने इनके पेरीमीटर्स को इक्वल रख दिया. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 × L + B एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड. अब इसमें जहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है 2 × 80 + B, दिस इज 4 × 60 क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60. अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में. देन 80 + B दैट इज इक्वल टू 4 × 60 अपॉन 2. 2 to the 4 cancel, 60 to the 120. Then 80 + B is equal to 120. B is equal to plus change into minus 120 minus 80. This is equal to 40 मीटर. अब आपके पास इसकी लेंथ 80 और ब्रेड्थ आ गई 40 मीटर. कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ बोथ फील्ड? यस, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. 60 × 60. 6 6 36, 3600 मीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. अब लेंथ है हमारे पास 80, दिस इज गिवन, और 40 जो है हमने भी फाइंड किया है ब्रेड्थ. 8 4 32 और 0 and 0, 3200 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3600. अब वो उसने पूछा है विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया. तो आपको देख के पता चल रहा है 3600 इज ग्रेटर देन 3200. तो स्क्वायर फील्ड हैज़ लार्जर एरिया. स्क्वायर फील्ड हैज़ लार्जर एरिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. मिसिस कौशिक हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट. अब देखिए इसमें क्या है, इसके पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड कितनी है 25 मीटर. मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर. शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट. उसको इस प्लॉट के मिडल में एक हाउस बनाना है. ये क्या बना हुआ है, एक हाउस बना हुआ है. ए गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस. उसने इसके चारों ओर क्या बनाना है, एक गार्डन बनाना है. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस एट रेट ₹55 पर मीटर स्क्वायर. अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं. ना तो हमारे पास ये कोई शेप बन रही है रेक्टेंगल या कुछ अलग नहीं है. तो हम इसके लिए क्या फाइंड करेंगे, इस पूरे के एरिया यानी कि एक पूरा प्लॉट है उसमें से अगर हम ये माइनस कर दें हाउस का तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, गार्डन का एरिया. अब देखिए साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 25. कितनी है ये 25. ये क्या है आपका प्लॉट है. एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट दैट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. इस पूरे प्लॉट का एरिया यानी यहाँ से लेके फुल प्लॉट का एरिया. जैसे आपने ये जो है ये एरिया आपने प्रॉपर फुल एरिया फाइंड कर लिया. ये पूरा का पूरा एरिया आपने फाइंड कर लिया. एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. दिस इज 625 मीटर स्क्वायर. अब लेंथ ऑफ हाउस दिस इज 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 15 मीटर. एरिया ऑफ हाउस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ L इंटू बी. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. 20 × 15. अब ये देखिए इसमें से हम ये वाला एरिया जो है क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. अब मेरे पास कौन सा एरिया बच गया, ये पूरा लिया हुआ था सबसे पहले और उसमें से ये कट कर दिया. तो हमारे पास ये क्या आ गया, गार्डन का एरिया. एरिया ऑफ गार्डन दैट इज एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस. 625 माइनस 300 दिस इज 325 मीटर स्क्वायर. अब उसने कहा है कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है ₹55.
कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, अब टोटल गार्डन का एरिया कितना है 325 मीटर स्क्वायर, दिस इज 55 मल्टीप्लाई बाय 325, मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 17,875 रुपीज़। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। अब क्या है, एक गार्डन है वो बीच में से तो क्या है रेक्टेंगुलर शेप में, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। साइड्स पर कैसा है आपका ये गार्डन, सेमी सर्कुलर है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। आपको इस जो पूरे गार्डन का एक तो एरिया बताना है और एक पेरीमीटर फाइंड करना है। फर्स्ट हम एरिया फाइंड करने के लिए क्या करें, इसके एरिया को, इन दोनों के एरिया को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गार्डन का एरिया। अब हमारे पास टोटल लेंथ गिवन है, दिस इज 20 मीटर, एंड द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 7 मीटर। टोटल लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 7 मीटर। अगर ये 7 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, 7 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 3.5 मीटर। अब हम इस, ये जो है ये क्या है आपका रेडियस, और ये भी क्या है आपके पास रेडियस, ये क्या है रेडियस एंड रेडियस। अब टोटल में से अगर ये 2 रेडियस माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, 20 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 13 मीटर। क्या किया मैंने, इस टोटल 20 में से 3.5 ये माइनस किया और 3.5 ये माइनस किया, 3.5 एंड 3.5, दिस इज इक्वल टू 7। breadth of rectangular field, this is given 7 meter, this is equal to 7 meter. Area of rectangular field, this is length into breadth, 13 into 7, this is equal to 91 meter square. Area of two semicircles, टू सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी सर्कल का सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी मतलब हाफ, दिस इज 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 सेमी सर्कल है तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 एंड 2 कैंसल, तो आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस जो है आपने 3.5 रखना चाहो 3.5 रख लो, 7/2 रखना चाहो वो रख दो। तो मैंने यहाँ क्या वैल्यू रखी है, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, 7 1 द 7 कैंसल, 2 1 द 2, 2 11 द 22, 11 7 द 77/2 कैंसल किया, 2 3 द 6, 2 8 द 16 एंड 0.5, 38.5 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ गार्डन दैट इज 91 प्लस 38.5। अब इसमें प्लस करेंगे, योर आंसर इज इक्वल टू 129.5 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। पेरीमीटर के लिए हमें देखिए क्या चाहिए, पेरीमीटर होता है सम ऑफ द बाउंड्री, यानी इसकी बाउंड्री की लेंथ क्या है। अब बाउंड्री की लेंथ में आपकी ब्रेड तो फाइंड नहीं हो रही, इसके प्लेस पे हम क्या फाइंड करेंगे, सेमी सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल्स। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स दैट इज 2 पाई आर। देखिए 1 सर्कल का फुल का होता है 2 पाई आर, यहाँ सेमी सर्कल है उसका हाफ हो गया पाई आर, 2 सेमी सर्कल अगेन 2 पाई आर, 2 सेमी सर्कल मिलके क्या बनाएंगे, 1 फुल सर्कल। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 कैंसल, 7 एंड 7 कैंसल, 22 मीटर। ये तो आपका पेरीमीटर आ गया। अब आपके पास ये जो है टोटल लेंथ आ गई आपके पास 22 मीटर, और आपके पास ये कितनी है, ये आपने फाइंड की हुई है, दिस इज 13, तो 13 प्लस 13 क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ गार्डन दिस इज 22 प्लस 13 प्लस 13, योर आंसर इज इक्वल टू 48 मीटर। क्या आंसर आ गया आपके पास, 48 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब क्या शेप है इसकी, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. Corresponding how many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square. अब देखिए सबसे पहले एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे एरिया गिवन है मीटर में
और आपके पास साइड्स गिवन है सेंटीमीटर में, या तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इन्हें मीटर्स में। अब देखिए पैरेललोग्राम की शेप ये आ रही है, ये आपकी हो गई बेस, दिस इज बेस, और ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होती है कि उस बेस के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब बेस ऑफ टाइल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, दिस इज 0.24 मीटर। हाइट ऑफ टाइल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर। एरिया ऑफ वन टाइल, बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, 0.24 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये 1 2 एंड 3, 24 वन दा 24, और 3 डिजिट से पहले आपका डेसिमल आएगा 0.024 मीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड करनी है। अब सपोज आपके पास ये फ्लोर है प्रॉपर, बहुत बड़ा फ्लोर है, आपको नहीं पता आपका उसके कितना है, इस पूरे का एरिया आपको गिवन है 1080। आपने यहाँ से टाइल्स लगानी शुरू की, 1 2 लाइक दिस, 3 और 4, आपने ये टाइल्स लगाते गए, आपको नहीं पता कितनी टाइल्स लग रही हैं। तो इट मीन्स ये जो जितनी टाइल्स हैं, मान लो n टाइल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, जितनी टाइल्स लगी और वन टाइल का एरिया, यानी कि ये पूरे एरिया को कवर कर जाएगा, आपके पूरे फ्लोर के एरिया को। तो अगर हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है तो ये जो आएगा, नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर दैट इज एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ये है आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। कितनी आ जाएंगी, 1080 आपका एरिया ऑफ द फ्लोर है और इसका एरिया है 0.024। अगर मैं इसका डेसिमल हटाती हूँ तो 24 अपॉन 1000, 1000 कहाँ चला गया, न्यूमिनेटर में। अब इसको कैंसिल किया, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 0, अगेन 2 6 द 12, 270, 3 2 the 6, 3 9 the 27, 0, 2 1 the 2, 2 4 the 8 and 2 5 the 10, 45 multiplied by 1000, your answer is equal to 45,000 tiles. Next question, an ant is moving around a few food piece. एक एंट है जो फूड पीसेस के चारों अराउंड मूव कर रही है, ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, जो कि हमारे फ्लोर पे रखे हुए हैं। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है, फर्स्ट पीस ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ चलेगी, फिर यहाँ चलेगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, वो कहते हैं किस में सबसे लंबा राउंड वो ले रही है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेन बाई यूजिंग द एक्सप्रेशन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस, देर इज नो नीड टू दिस। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट बना हुआ है, दिस इज 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, देन रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 2.8 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, दिस इज पाई इंटू आर, क्योंकि सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का 2/2 कैंसिल हो गया, पाई इंटू आर, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1.4, कैंसिल किया आपने, जिस इज 0.2। अदरवाइज आप इसको 14/10 करके भी कर सकते हैं, 7 to the 14 आ जाता, तो 44/10, दिस इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अब टोटल डिस्टेंस कवर बाय एंट, यानी कि ए वाली फिगर के चारों ओर उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 4.4 तो आपका आ गया सर्कमफ्रेंस प्लस डायामीटर, ये क्या है आपका डायामीटर, तो 4.4 प्लस 2.8 दैट इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। दिस इज फिगर बी। अब इसमें क्या है, सेम डायामीटर 2.8 एंड रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायामीटर, दिस इज 1.4 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई इंटू आर, 22/7 इंटू 14/10, कैंसल, 44/10, दिस इज 4.4 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर बाय एंट, अब इसने कितना किया, ये तो हो गया 4.4 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5,
1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 एंड 4.4, इन सबको प्लस करके आपके पास आ गया 10.2 सेंटीमीटर। यानी बी वाला जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है पेरीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर। नाउ फिगर सी, diameter, this is given 2.8 centimeter and this sides are 2 and 2 centimeter। अब इसके लिए भी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले circumference, diameter of semicircle 2.8, radius 1.4 centimeter, then circumference of semicircle that is pi into r, 22/7 into 14/10, this is 4.4 centimeter। total distance covered by ant that is 2 plus 2 plus 4.4, कहाँ से आया, 2 ये रहा, 2 ये वाला और ये वाला कितना है आपके पास 4.4, दिस इज इक्वल टू 8.4। अब यहाँ 8.4 है, बी में 10.2 है और ए में 7.2, तो लॉन्गर डिस्टेंस किस में है 10.2। तो फॉर फिगर बी फूड पीस द एंट टेक ए लॉन्गर राउंड, क्योंकि सबसे ज़्यादा किस में उसने किया, बी फूड पीस को कवर करने में लॉन्गर डिस्टेंस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।